मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुसर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम करेंगे बेटा कंप्लीट चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी इन ए वन शॉट। जी हाँ बेटे, कंप्लीट चैप्टर इन ए सिंगल लेक्चर। ठीक है बेटा, अब आपके डाउट सारे क्लियर होने वाले बेटे। जो भी चैप्टर 4 से रिलेटेड थे बेटा, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, वो सारे डाउट हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं और बच्चों को परेशानी कहाँ कहाँ होती है, स्पेशली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में, जो एनटीएससी में भी पूछे जाते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा एनटीएससी एग्जाम में भी। ठीक है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए पेन कॉपी के साथ। इंपोर्टेंट टाइप्स, इंपोर्टेंट पॉइंट्स, रिमार्क्स नोट करते चलिए साथ साथ। और जैसे ही ये मैं लेक्चर कंप्लीट करूंगा तो नेक्स्ट सैटरडे, ये बेटे ये जो मंडे आएगा, सॉरी इस मंडे को हम एक ऑनलाइन टेस्ट लेंगे बेटा, सभी बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट दोपहर में 12 बजे बेटा। ठीक है, वो ऑनलाइन टेस्ट आपको देना है और चेक करना है कि आपने इस चैप्टर से कितना कुछ सीखा है। ठीक है बच्चा, तो जल्दी से रेडी हो जाइए विद द पेन एंड पेपर। ठीक है, तो चलिए हम पहले देख लेते बेटा कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं बेटा। तो पहला पॉइंट हमारा रहेगा बेटा कंडीशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो आपको कंडीशन जानने की जरूरत है बेटे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है, कैसे वो अप्लाई होता है ना। जैसे मैं कह दूं कंडीशन ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी अभी ये, इसके बारे में जानेंगे कि ए बी सी के ऊपर कंडीशन क्या लगेगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा बेटे सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय सॉर्ट ट्रिक। सर ये सम ऑफ रूट प्रोडक्ट रूट तो सुना हुआ है, लेकिन हमने तो सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरो सुना है पॉलिनोमियल में। तो हाँ बेटे, यहां भी हम डिस्कस करेंगे कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या बनेंगे। ठीक है, और वो भी शॉर्ट ट्रिक से बेटा, शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, सिंपल, ताकि आप विद 1 मिनट आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सको। थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा बेटा फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय शॉर्ट ट्रिक। ये पॉइंट बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइजेशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 1 मार्कर में। बड़ी बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाएंगी जिनके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कंप्लीट 2 लीनियर फैक्टर आप बना लोगे, लेकिन वो लीनियर फैक्टर बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और 1 मार्कर क्वेश्चन आपके हाथ से चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पे सीखेंगे बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे करेंगे बाय शॉर्ट ट्रिक। मेरा यकीन मानो, अगर आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो गई 4 से 5 क्वेश्चन की, तो आप 10 सेकंड में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर आप बना सकते हो जिसमें कंडीशन लगी होगी। बट इसमें कंडीशंस भी गिवन होगी, मैं कंडीशन आपको आगे बताऊंगा। अगला पॉइंट हमारा रहेगा बेटे टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन 1 रैशनल रूट इज गिवन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना मिलेगा बेटे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करो, जैसे हमने फाइंड आउट किया था बेटे, याद है आपको क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने फाइंड आउट किया था जिसके जीरोज हमें गिवन थे। यहां पे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे जिसके 1 रैशनल रूट गिवन हो। रैशनल रूट, चलो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले बेटे सारे टॉपिक। अगले हम बात करेंगे बेटे नेचर ऑफ रूट्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये नेचर ऑफ रूट। इस नेचर ऑफ रूट्स के थ्रू हमें पता लग जाता है बेटे किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल होंगे और किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल नहीं होंगे। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे बेटे यहां से। अगला पॉइंट होगा बेटे स्टेटमेंट प्रॉब्लम, जो आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी, स्पेशल वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी नंबर सिस्टम के ऊपर। जैसे सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इतना है तो वो दोनों नंबर क्या बनेंगे, 2 कंसेक्यूटिव नंबर की प्रोडक्ट इतनी है तो दोनों नंबर क्या बनेंगे, वो सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले बेटे। वो भी कैसे, शॉर्ट ट्रिक से। जी हाँ बेटे, शॉर्ट ट्रिक से जानेंगे विद इन 10 और 20 सेकंड, मैक्सिमम 20 सेकंड में आप बता सकते हो कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर क्या बनेंगे या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, कैसे सोल्व होगी, है ना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरी रिक्वेस्ट है आप 10 मिनट बैठ के देखो बेटा। अगर 10 मिनट में आपको ये ना लगे कि हमने कुछ सीखा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप बेटे यहां से जा सकते हो वीडियो को ऑफ करके।
लेकिन 10 मिनट आप मेरे साथ बैठिए, आपको यकीन हो जाएगा हाँ सचमुच यहाँ पे कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक बेटा कंडीशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहले आप समझो बेटा, ये मैंने कोई पॉलिनोमियल ले ली px और ये ax² प्लस bx प्लस c। अब बताओ इसकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर क्या है बेटा 2। तो ये पॉलिनोमियल कैसी होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। और यहां पे कंडीशन क्या होती है, वेयर a कैन नेवर बी 0, a क्या नहीं हो सकता, 0 कभी नहीं हो सकता। एंड a, b, c आर क्या होंगे, रियल नंबर। ये तीनों नंबर कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे। इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये होती है बेटा कंडीशन, ये होती है कंडीशन। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर कंडीशन यह है कि a कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0, a 0 नहीं हो सकता। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये रिमूव हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब कह रहे हैं कि हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है तो क्या करोगे, देन इस पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दो 0 के बराबर, इस पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दो 0 के बराबर। तो अब आप धीरे धीरे समझो कि सर आपने तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कनेक्ट कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। यस बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कनेक्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो जस्ट उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दो तो वो क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंडीशन आपकी सेम रहेगी। तो मैंने px की वैल्यू ये है, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 0 है यहाँ पे, और कंडीशन वही रहेगी a कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0 एंड a, b, c आर क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा बेटा यहां से। ठीक है ना, तो हम px को 0 के बराबर रखेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से मिल जाएगी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको समझा देता हूं बेटे कि किस टाइप के इसमें से क्वेश्चन डिराइव होके आएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं बेटा आपके सामने। इसमें यह पूछा है बेटा कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये मैं दे रहा हूं जो पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको दे रहा हूं बेटा, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू x प्लस 2 और है बेटा ये x माइनस 2। आपको बताना है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, या बेटे कौन सी है बेटे, ये बतानी। जो पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको दी गई है ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। आपको चेक करना है कैसे, बाय सिंप्लीफाइंग दिस। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, x² प्लस x प्लस 8। इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, x² माइनस में 2x, इसको करो बेटे 2x माइनस में 4, ये बन जाएगा। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, ये x² जब लेफ्ट में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब जो आपके पास बचेगा ये भी कैंसिल हो गया बेटा, ये भी कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास जो बचा है वो x प्लस 8 इक्वल्स टू माइनस के 4 बचा है, और x प्लस के 12 इक्वल्स टू 0। बता दो बेटे इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, हाईएस्ट पावर तो सर 1 आ रही है। तो मैंने बताया था जिसमें हाईएस्ट पावर मैं लिख रहा हूं HP, हाईएस्ट पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर क्या हो 1, तो वो कौन सी इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, जैसे यहां पे है, तो वो होती बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो वो क्या होती बेटे, क्यूबिक इक्वेशन। और जिसकी हाईएस्ट पावर 4 हो वो क्या होती बेटे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या होती है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। आपके पास चारों ऑप्शन थे, लीनियर इक्वेशन होगी बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्यूबिक इक्वेशन होगी और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो हमें इसे जस्ट सिंप्लीफाई करना है और आप बता सकते हो ये क्या है बेटे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन है। अब मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से कराऊं, आपको शॉर्ट ट्रिक से कराऊं, आपको ये कुछ भी नहीं करना, ये कुछ भी नहीं करना। अब देखो
जहां पे केवल x और x की मल्टीप्लाई होती है वो टर्म करके देख लो, यहां से केवल एक मल्टीप्लाई करके देख लो, यहां से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो x² और कुछ नहीं करना, बराबर आ जाओ। यहां से x की केवल x से कर दो, क्या आएगा बेटे x²। अगर ये दोनों सेम हैं, अगर ये दोनों सेम हैं तो लेफ्ट में आके ये हमेशा कटेंगे, कट गए। इट मींस पावर 2 रिमूव हो चुकी, पावर 2 रिमूव हो चुकी, तो क्वाड्रेटिक तो हो ही नहीं सकती, क्वाड्रेटिक तो हो ही नहीं सकती। अब कौन सी चांस है बनने के वो देख लो। इसको केवल x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा ना, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो क्या बनेगा लीनियर इक्वेशन। देखो आपने केवल 5 सेकंड में बता दिया ये कौन सी इक्वेशन बनने वाली है ना बेटे। तो इस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा बेटे, पसंद आया होगा। एक और क्वेश्चन लेके चलो बेटे मैं, जैसे बेटा आपको ये दे दिया x + 1 × 2x + 1 बराबर x + 2 और x - 3। अब चेक करना है क्वाड्रेटिक है या नहीं। केवल x की टर्म से x की टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, x की टर्म को x की टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, यहां बनेगा 2x² और कुछ नहीं करना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या बनेगा x²। अब बताओ ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है। तो ये इधर लेफ्ट में आएगा तो एक x² तो बचेगा ना, ये एक x² है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, एक x² तो जरूर बचेगा, ये तो बच रहा है ना, तो पावर 2 तो प्रेजेंट है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये दोनों सेम टू सेम होते, ऐसा होता तो जरूर करता, पावर 2 रिमूव हो जाते। अब ये नहीं कटेगा, एक x² तो बचेगा, तो क्या बचेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने 5 सेकंड में बता दिया कि ये कैसी इक्वेशन बनेगी। फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ आया मजा आपको? इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विद इन शॉर्ट ट्रिक, विद इन 10 सेकंड, ठीक है। तो बेटे ये थे फर्स्ट टॉपिक आपकी कंडीशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम चलते बेटे सेकंड टॉपिक की तरफ, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जल्दी से आपको जो भी दिख रहा है बेटे मेन पॉइंट आप नोट कर लो फटाफट। मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं, तब तक आप ये नोट करो फटाफट से। चलिए बेटे अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक था आपका सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट बाय शॉर्ट ट्रिक। यस बेटा देखो बिल्कुल भी 2 से 5 सेकंड लगेंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं, आप सॉल्यूशन बता दोगे झट से। तो क्या याद रखना है आपको, रिमेंबर दैट इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ये वाली दे रखी है आपको पता होना चाहिए कि a कहां मिलेगा, b कहां मिलेगा और c कहां मिलेगा। a will be the coefficient of x², b will be the coefficient of x and c independent term without variable, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट नोट करना है नोटबुक के अंदर और मेरा यकीन मानो आप सब कुछ सीख जाओगे। क्या रहे बेटे, सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज निकालते थे ना, वो सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा इक्वल मिलेंगे किसके, सम ऑफ रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला पता है तो वही फॉर्मूला सम ऑफ रूट का लगेगा ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताइए है ना मजेदार। तो यही था बेटा कि अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला पता है तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप सम ऑफ रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, आंसर आपका आ जाएगा। तो डेट इज मैंने करके लिखा है कि सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होगा, सम ऑफ रूट के, और दोनों का फॉर्मूला यही बनेगा माइनस के बी अपॉन ए। याद आ रहा है, माइनस के बी अपॉन ए, जस्ट सिंपल लगा दो। अब कहोगे सर हमने तो वहां पे एक चीज और सीखी थी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो भी सीखी थी हमने तो चलिए बेटा कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपल सम की जगह पे प्रोडक्ट कर दो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जीरोज की प्रोडक्ट आएगी वो ही इक्वल आएगी किसके, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के।
और जस्ट क्या बनेगा, बस यह सम की जगह पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा भैया, यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा और यहाँ भी सम की जगह क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा और फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, माइनस बी अपॉन ए से फॉर्मूला बन जाएगा आपका सी अपॉन ए, केवल सी अपॉन ए। बिल्कुल सिंपल सा है, समझ में आ गया। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, किस टाइप का एग्जाम्पल आपके पास मिलेगा। सम ऑफ द रूट, पहले आप रूट की डेफिनेशन समझ लो, रूट का मीनिंग क्या होता है। रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने पे जो भी x की वैल्यू जाएंगी उनका नाम रूट है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने पे जो भी x की वैल्यू आती है उसी को ही रूट बोलते हैं। तो वैल्यूज ऑफ x इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन एज रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना। और हम पॉलिनोमियल की बात करें तो द वैल्यू ऑफ x इन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ x in a quadratic polynomial is known as zeros of the polynomial, बस उसको जीरोज बोलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जो हम x की वैल्यू निकालेंगे वो तो जीरोज, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो x की वैल्यू निकालेंगे वो रूट। सिंपल सा है, ठीक है ना, बस ये था फर्क। तो रूट का मतलब ये है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ रूट, जो भी x की वैल्यूज आएंगी उन x की वैल्यूज का सम क्या होगा अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जाए तो। अब देखो बेटे कैसे सोल्व करते थे हम, अगर शॉर्ट ट्रिक ना होती हमारे पास तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते, उसके हम फैक्टर करते, फैक्टर करके x की वैल्यू निकालते, दोनों x की वैल्यू आती, सपोज करो ये आ गई और दूसरी x की वैल्यू आ गई बेटे हमारे पास 6, फिर इन दोनों x की वैल्यू को सम करते, एक ये रूट है एक ये रूट है, दोनों x की वैल्यू को सम करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 9। हम कहते हैं 9 आंसर आएगा। अब इसमें तो बहुत टाइम लग गया, क्वेश्चन ये 1 मिनट का है, लगा दिया आपने 5 मिनट, तो ये तो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। अब कैसे करेंगे, आपको तो सम ऑफ रूट निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हम तो जस्ट सिंपल सा फॉर्मूला बनाएंगे। क्या, देखो बेटे अब इसका टाइम मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज मेरे को तो आंसर पता है, विद इन 2 सेकेंड बता सकता हूं मैं समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं। आपको क्या करना है, जस्ट a की वैल्यू लिख लो, a की वैल्यू यहां मिलेगी 3, b की वैल्यू लिख लो माइनस के 9, c की वैल्यू लिख लो 5, ये तीनों वैल्यू लिख लो, क्वेश्चन खत्म। क्या निकालना है बताओ, सम ऑफ रूट निकालना है। क्या निकालना है, सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस के b अपॉन ए, माइनस के b अपॉन ए, वैल्यू भर दो बस, आंसर माइनस के b। देखो बेटा ये माइनस साइन रहेगा, माइनस का b माइनस के 9 है अपॉन ए कितना है 3, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया भाई, ये तो 9 अपॉन 3 कितना आएगा 3। ऑप्शंस बता दो बेटा कौन सा आएगा, 3। बताइए कितना था ना आसान सा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं बेटे, है ना मजेदार। चलिए एक क्वेश्चन और लेके चलता हूं बेटे मैं यहाँ पे, इसका आप बताओ बेटा कि 2x² प्लस में 8x माइनस में, चलो प्लस में ले लेता हूं 6 इक्वल्स टू 0। इसमें आप सम की जगह पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताओ क्या आएगी। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहेंगे हम, a की वैल्यू तो 2 है, b की वैल्यू 8 है, c की वैल्यू 6 है, ये बन गए भैया। अब हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला सर आपने ये बता रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का तो फॉर्मूला ये बता रखा है c अपॉन a, तो c अपॉन a अप्लाई कर दो, तो 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3, तो क्या बन जाएगा 3। कितना फास्ट आपने आंसर दे दिया। तो ये था बेटा आपका सेकंड पॉइंट, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट बाय शॉर्ट ट्रिक। बताइए आया मजा। अगला पॉइंट हम लेके चलेंगे, फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय शॉर्ट ट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट मजेदार टॉपिक है बेटा, बने रहिए हमारे साथ, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, जो भी आपको कवर पेज दिख रहा है बेटा, ठीक है। दोनों पॉइंट आपको नोट करने हैं, सम ऑफ जीरोज लिख के, अगला पॉइंट आपको नोट करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख के। सम ऑफ जीरोज होगा तो फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, माइनस के b अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, c अपॉन ए। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, एग्जाम्पल आपके पास है। इसी से रिलेटेड आपके मल्टीपल क्वेश्चन मिलेंगे आपको मंडे को टेस्ट में। देखता हूं आपने कितना कुछ सीखा है। तो
तो बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप आप देखिए, किए हुए स्किप मत कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मेरी गारंटी है बेटे, बहुत कुछ सीख के यहाँ से जाओगे और आपका कोई भी डाउट इस चैप्टर से नहीं रहेगा। जो न्यू यूजर्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं बेटा, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हो कितने मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं बेटा। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करो। चलिए बच्चे जल्दी से चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 3, फैक्टर ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय शॉर्ट ट्रिक। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटे, देख लो। फैक्टर हम करेंगे बाय क्रॉस ट्रिक से। यस बेटा, एक सिंपल सी ट्रिक मैं बताऊंगा, क्रॉस ट्रिक। सबसे पहले अप्लाई करोगे दिस एंड आफ्टर दैट दिस, ठीक है। ये क्रॉस ट्रिक जिसने अप्लाई अच्छे से करना सीख लिया तो विद इन 10 सेकेंड आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है बेटे। बट छोटी सी कंडीशन अप्लाई है बेटे यहाँ पे। वो कंडीशन मैंने बताया था, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको क्या है वो कंडीशन। अब समझ लो बेटे, हम ये शॉर्ट ट्रिक से फैक्टर उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम बना सकते हैं जिसमें ये मिडिल टर्म प्रॉपर 2 लीनियर फैक्टर में डिवाइड हो सकती हो, डिविजिबल हो सकती हो। ये आपको समझ लेना बेटे। अगर इस मिडिल टर्म के प्रॉपर 2 लीनियर फैक्टर बन सकते हैं तो हम इस वाली ट्रिक में क्या बेटे, इस ट्रिक को इस क्वेश्चंस में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब मैं इस ट्रिक को समझाता हूं आपको डिटेल में कैसे आपको करना है, और फिर आप इसको देखो बेटे कैसे अप्लाई करोगे। 3 से 4 क्वेश्चन सीखने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा आप क्वेश्चन देखोगे और उसका फैक्टर झट से बना दोगे, ठीक है बेटे। चलिए ट्राई करते हैं एक बार कैसे करना है। सबसे पहले मेन पॉइंट अब मैं जो बताने जा रहा हूं बिना स्किप किए हुए 5 मिनट देख लो, आप इस फैक्टर को अच्छे से सीख जाओगे बनाना, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक, मैं इससे भी बड़ी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दूंगा अभी। तो क्या करना है, सबसे पहले ये वाला नंबर लेना है, ठीक है। इस नंबर के फैक्टर करने हैं। फैक्टर का मतलब होता है बेटे ये वाला नंबर किस किस से डिवाइड हो सकता है वो लिख दो। तो ये नंबर बेटे इतने छोटे बेटे 3 है, जैसे मैं कहूंगा 3 किस से डिवाइड हो सकता है, 3 1 से डिवाइड होगा और उसके बाद केवल 3 3 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो हम इसके फैक्टर क्या लिखेंगे, 1 हो सकता है और 3। अब बेटे कंडीशन सुन लो, जो भी स्मॉलर फैक्टर होगा उसको ऊपर रखना है और जो लार्जर फैक्टर होगा उसको नीचे रखना है। कनेक्ट हो गया। अब क्या करना है वो सुन लो। अब यहां पे आ जाओ, इसके फैक्टर करो। ध्यान रहे फैक्टर करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि जब मैं फैक्टर करूंगा तो उसमें प्राइम फैक्टर आने चाहिए। अब प्राइम फैक्टर क्या होते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। प्राइम फैक्टर में मैं लिख देता हूं आपको, प्राइम फैक्टर कौन कौन से चलेंगे। प्राइम नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है ना बेटा। और कौन सा हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, ये सारे चलेंगे। मतलब मैं फैक्टर करूं तो कम से कम एक प्राइम फैक्टर जरूर आए और बड़े से बड़ा फैक्टर आए, बड़े से बड़ा फैक्टर आए। तो बेटे जैसे मैंने इसके फैक्टर किए तो ये फैक्टर करने वाला क्या होता है, ये किस किस से डिवाइड होगा भाई, 15 1 से डिवाइड होगा और 15 किस से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 3 से डिवाइड हो गए तो 5। भाई 1 से डिवाइड होगा, 1 के बाद किससे डिवाइड होगा बता दो, 1 के बाद किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा बताओ, 5 पे। फिर क्वेश्चन उससे बड़ा भी तो हो सकता है भाई, 3 के अलावा 15 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा। तो आएगा तो ये दोनों ही, छोटे वाला ऊपर सेट करके देखना है सबसे पहले और बड़े वाला नीचे। अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं बने तो क्या करेंगे, इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे। आया समझ में। सबसे पहले स्मॉलर फैक्टर को ऊपर रखना है और लार्जेस्ट फैक्टर को नीचे। अगर ये बैलेंस ना बने तो इस वाले को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, इस वाले को नीचे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्रॉस मैजिक देखो, यहां आपको लगाना है x। मैंने क्रॉस मैजिक क्या बताया है, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 9x आ जाएगा, 9x आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएंगे, 5x आ जाएगा भैया, 5x आ जाएगा। ये कितना आया, मैं शिफ्ट करके लिख देता हूं 9x, ठीक है। ये तो बन गए। अब प्लस माइनस पे देखना पड़ेगा।
अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ किसका साइन है प्लस, जो साइन हो यहाँ किसका साइन है प्लस, तो लार्जर वाले नंबर पे तो प्लस, लार्जर वाले नंबर पे तो प्लस, तो इसके सामने आ जाओ यहाँ पे, यहाँ प्लस लगा दो, और छोटे वाला फैक्टर माइनस का, छोटे वाला फैक्टर माइनस का बनेगा, जहां पे जो साइन है प्लस का साइन है तो लार्जर फैक्टर प्लस का, तो इसके सामने प्लस लगाना है, और छोटे वाला फैक्टर माइनस का। क्यों माइनस का, क्यों किया सर, दोनों प्लस के क्यों नहीं रखे, तो वो भी देख लो बेटा, बैलेंस भी तो करना है। 9x में से 5x माइनस करेंगे तभी तो 4x आएंगे, 9x में से 5x माइनस करेंगे तभी तो 4x आएंगे, तो एक फैक्टर माइनस का बनेगा, तो इसके सामने माइनस का। यस बेटा हो गया, फैक्टर आपके हो गए। सर क्या हो गए बताओ तो सही, क्या हो गए, तो फैक्टर बन गए। x प्लस 3 सामने वाला ले लो, x प्लस 3, x प्लस 3, अगला कौन सा है 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 इक्वल्स टू में क्या है 0, फैक्टर बन गए, फैक्टर बन गए। यस तो आपको ये पूछेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर क्या बनेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे, इस टाइप से मिलेंगे। अब कहते हैं कि वैल्यू भी निकालो, तो सिंपल है, इसको 0 के बराबर रख दो, इसको 0 के बराबर रख दो, और इसको 0 के बराबर रख दो, यहां से वैल्यू आएगी -3, राइट में जाएगा तो ये आ जाएगी बेटा x बराबर 5/3, राइट में गया तो 5, 3 नीचे जाएगा। बताओ मेन थे आपके क्वाड्रेटिक फैक्टर बनाने, कितने सिंपल थे, है ना। अब ये देख लो बेटे 12 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 12 1 से डिवाइड करेंगे, 1 के बाद और किस से डिवाइड हो सकता है, 1 के बाद 2 से डिवाइड हो सकता है, सर 2 से डिवाइड हो सकता है, और किस से डिवाइड हो सकता है 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 से डिवाइड होगा ना, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 3 से डिवाइड होगा। मैंने कहा था बड़े से बड़े किस पे डिवाइड हो सकता है, तो देखो बेटा एक बार सब सोच करो, ये 1 पे डिवाइड होगा, 1 × 12 लिखेंगे भाई, 1 कितने पे डिवाइड जाएगा 12 पे, और फैक्टर क्या बन सकते हैं 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6 पे जाएगा, और क्या बन सकते हैं 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4 पे जाएगा, और क्या बन सकते हैं 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3 पे जाएगा, ये दोनों सेम ही है, बस ये ऊपर नीचे तो है। और किससे डिवाइड हो सकता है 12 6 से हो सकता है, तो ये दोनों भी सेम ही है, ठीक है ना। तो मैं 1 पे गया, और 1 से बड़ा किस पे डिवाइड जाएगा 2 पे, 2 से बड़ा किस पे जाएगा 3 पे, ये लेंगे हम, ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। अब सर ये क्यों नहीं लिया, तो मैं कहूंगा बेटा ये और ये तो सेम ही बात है भाई, 3 4, 3 से डिवाइड करेंगे 4 पे जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 पे जाएगा, और मेरा रूल क्या था, पहले आपको छोटा नंबर ऊपर लिखना है, बड़ा नंबर नीचे लिखना है ना। तो ये वाला था, ये वाला तो सेम ही है भाई, ये वाला और ये वाला। मैंने कहा सर ये क्यों रिजेक्ट किया, बड़ा तो ये, तो मैंने कहा ये बात और ये बात तो सेम है, 2 6 और 6 2 तो सेम है, मेरे को तो छोटा नंबर ऊपर लिखना है, बड़ा नंबर नीचे लिखना है, तो ये ना लेके मैं तो ये अप्लाई करूंगा, और ये अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इससे बड़े तो इस पे डिवाइड जा रहे हैं। बस ये छोटी छोटी ट्रिक आपको समझनी है। अब सर का हमें कैसे पता चलेगा ये लेना है, तो मेरे बच्चे मैंने कहा अभी 3 से 4 क्वेश्चन आप अच्छे से क्लियर कर लो, मेरी गारंटी है जब मैं 5वां क्वेश्चन लूंगा, बड़े वाला क्वेश्चन लूंगा, तो आप झट से कर दोगे वो क्वेश्चन को। देखो बेटा कैसे, तो मैंने सिलेक्ट किया 3 और 4, 3 को डिवाइड करेंगे तो कितने में जाएगा 4 पे, 12 हो गए ना। अब इसको देखो बेटे 1 पे डिवाइड हो सकता है 35, और किससे डिवाइड होगा 5 पे डिवाइड होगा, सीधा 5 पे डिवाइड होगा तो कितने पे जाएगा बता दो बेटा 7 पे जाएगा। 5 को डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, ये 7 पे जाएगा। क्लियर है, यहां मैं x लिख लूं, या x लिख लूं, पहले तो ये चलेगा भैया, तो कितना आएगा बता दो 20x आ गया, 20x आ गया। फिर ये चलेगा बेटा, तो कितना आ गया बेटे बता दो 21x आ गया। अब चलेंगे साइन की तरफ, यहां किसका साइन है माइनस का, तो बड़े वाला फैक्टर माइनस का बनेगा, तो ये माइनस का बनेगा ना, ये माइनस का बनेगा ना, तो इसके सामने आओ माइनस लगा दो, और छोटे वाला बनेगा फिर प्लस का, क्योंकि -21x में से 20x माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का x बचेगा, तो इसके सामने चलो प्लस का। बिंगो हो गया बेटे फैक्टर। क्या बने सर फैक्टर, 3x + 5 बना, 3x + 5 बना, और दूसरा 4x - 7 बना, 4x - 7 बना, बराबर में क्या है 0। ये लो जी बन गए आपके फैक्टर। दोनों फैक्टर को 0 के बराबर रख दो, x की वैल्यू निकाल लो। कितना इजी था, आया मजा। तो और भी इंटरेस्टिंग बेटे मेरे पास एग्जाम्पल है, चलिए अगले 2 एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, ठीक है। चलिए ये ट्राई करते बेटा, कैसे होगा वो सोल देखो। अब ये मत कहना सर मजे नहीं आ रहे, एंजॉय कर रहे हो क्लास को,
बहुत एंजॉयमेंट मिलेगा बेटा, आप सीखते चलो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपके पास यहाँ से, ठीक है। और चैनल आपको पसंद आ रहा है बेटे, वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दो बेटा, ठीक है ना, लाइक जरूर कर दो। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं बेटा हम, 18x स्क्वायर, ठीक है, और क्या बन रहा है बेटा, 18x स्क्वायर प्लस में 9x माइनस में 35 इक्वल्स टू 0, इसके फैक्टर बनाने क्या बनेंगे। तो वही इस पे मार्क कर लो और इस पे मार्क कर लो। ये 18 किससे डिवाइड हो सकता है, मैं कहूंगा 1 से डिवाइड हो सकता है, 18 पे होगा, ठीक है, ये ट्रिक सीखो। फिर 1 से बड़ा 2 पे डिवाइड हो सकता है 18, भाई 18 और किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड करेंगे कितने हो जाएगा 9 पे, और किस पे हो सकता है सर, 3 से भी हो सकता है, 3 पे डिवाइड करेंगे 6 पे जाएगा, और किस पे हो सकता है, 4 पे तो नहीं होगा, 5 पे नहीं होगा, 6 पे हो सकता है, 6 पे डिवाइड करेंगे 3 पे जाएगा। ये दोनों बात तो सेम ही है, इन दोनों में सिलेक्ट कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि छोटे वाला फैक्टर ऊपर लिखना है, बड़े वाला फैक्टर नीचे लिखना है हमेशा ना, बैलेंस नहीं हो तो, ठीक है। और किस पे डिवाइड हो सकता है सर, 9 पे हो सकता है, 9 पे डिवाइड करेंगे तो 2 पे जाएगा। तो मैं कहूंगा ये वाली बात और ये वाली बात तो सेम ही है, पहले कौन सा सिलेक्ट होगा, इससे पहले तो ये सिलेक्ट होगा, तो ये तो रिजेक्ट ही हो गया, ये तो रिजेक्ट हो गया ना। अब 9 के बाद 18 पे डिवाइड जा सकता है, तो 9 के बाद 18 पे डिवाइड जाएगा, तो इससे बड़ा डिवाइड कौन सा जा रहा है बेटे बताओ, 3 वाला जा रहा है। तो हम इसके फैक्टर जो करेंगे वो क्या करेंगे, 3 और 6 कर लिया। इसके फैक्टर 35 अभी किए थे, 35 के तो अभी किए थे, ये लो भैया ये बन गए। अब चलो बैलेंस करके देखें, हम बैलेंस करके देख लें। अगर ये बैलेंस नहीं हुआ तो मैंने कहा था इनको शिफ्ट भी करना है, इसको ऊपर शिफ्ट करना है, इसको नीचे शिफ्ट करना है। तो ये करके देख ले, x मान ले बेटे, पहले तो हम ये करेंगे, तो बताओ कितना आएगा बेटा, 30x आ गया। फिर हम ये करेंगे बेटा, तो कितना आ जाएगा बताओ, 21x आ गया, 21x आ गया। अब चेक कर लो, चेक करो, 30 में से 21 माइनस करेंगे तो ये बचेगा ना। अब बताओ यहां किसका साइन है, प्लस का, तो बड़े वाला फैक्टर प्लस का बनेगा ना, ये बड़ा है ये छोटा है, तो प्लस का, इसके सामने जाओ प्लस लिख दो, तो ये किसका बनेगा, माइनस का, इसके सामने जाओ माइनस का बन गया फैक्टर क्या बने, 3x प्लस 5 6x माइनस 7 इक्वल्स टू क्या है, 0। चलिए बेटा हो गया फैक्टर आपका, आए मजे, देखो कितने चुटकी में हो गया बेटे। अगर प्रैक्टिस हो गई तो ये वाला स्टेप 2-2 सेकंड का है, फैक्टर बना दोगे, प्लस माइनस चेक करना है, यानी प्लस माइनस जरूर चेक करना, प्लस का साइन है तो बड़ा फैक्टर प्लस का, छोटा फैक्टर माइनस का। ये वो बैलेंस भी करके देख लेना कि दोनों भी प्लस के आ सकते हैं। अगर मैं दोनों प्लस के लिखता तो ऐड हो जाता, तब तो ये नंबर नहीं आता, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर आएगा ना 9x। तो बस ये आपको समझना है, अगर ये आप समझ गए बेटे तो बड़े से बड़े फैक्टर आप कर सकते हैं। तो चलिए एक और पार्ट लेते हैं बेटा जल्दी से, इसको थोड़ा सा पानी मार दूं, चलिए एक और है बेटा, पार्ट है, देखो बेटे 14x स्क्वायर प्लस में 41x, अच्छा जी, प्लस में है 15 बराबर 0। सर इसके बताओ फैक्टर क्या बनेंगे। चलिए बताते हैं कि 14 किससे डिवाइड होता है वो चेक कर लो भाई। 14 आ गया, 14 किससे डिवाइड हो सकता है, एक तो 1 पे डिवाइड होगा, 1 पे डिवाइड करेंगे तो 14 पे जाएगा ना, 1 से बड़ा और किस पे डिवाइड हो सकता है सर, 2 से डिवाइड हो सकता है, कितने पे जाएगा 7 पे। 2 के बाद कौन सा हो सकता है, 2 के बाद और किस पे डिवाइड जाएगा, ये चेक करो सर, 7 पे तो जाएगा, 7 पे जाएगा तो 2 पे जाएगा, ये दोनों तो बात सेम ही है, और 7 के बाद सीधा 14 पे जाएगा। तो इससे पहले तो बेटा हम ये वाला सिलेक्ट करके देखेंगे ना, है ना, ये बात और ये बात सेम है। इससे पहले ये वाला सिलेक्ट करके देखेंगे, देखो ये भी फैक्टर वही है, ये भी फैक्टर वही है, लेकिन रूल क्या है, पहले छोटे वाला फैक्टर फिर बड़े वाला फैक्टर, ऐसे सपोज करते। तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे, 2 और 7 लिख लिया हमने। अब इसके देखो, इसके फैक्टर तो 3 पे जाएंगे भैया, इसके फैक्टर बनेंगे 3 और 5, एक्स शिफ्ट कर दो, हो गया 3 और 5 ही बनेंगे भाई। तो पहले तो ये वाला करना है, कितने आएंगे बता दो,
21x आएंगे, फिर ये वाला करना है, फिर कितने आ जाएंगे बता दो, 10x आ जाएंगे। अब सर ये तो नहीं बन रहा, फेल हो गया मेथड ये तो आपका। तो 21x को 10x को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 31 आएंगे, हमें तो 41 चाहिए सर, ये क्या कर दिया, ये तो गलत हो गया रूल। तो बेटा मैंने बताया तो था, अगर ये ऐड करने पर ये नहीं बन रहा, इट मींस इसको शिफ्ट भी करना पड़ सकता है। तो स्विच कर दे इसको, इन दोनों को स्विच कर दे, तो 5 ऊपर लिख दो, 3 नीचे लिख दो। अब करके देख लो बेटा, अब करके देख लो आएगा कि नहीं आएगा। तो बेटा ये 2 ट्रिक थी बस, अब करके देखो। 35x हो गए भैया जी, और ये हो गए 6x हो गए भैया जी आपके। अब ऐड करना 35 और 6 41 हो गए ना। तो यहाँ किसका निशान है, प्लस का, तो बड़ा फैक्टर प्लस कर दूं तो प्लस हो गया। अब मैं यहाँ भी तो प्लस का करूंगा तभी तो बेटा 41 बनेंगे ना, तो यहाँ भी प्लस का। बिंगो हो गया बेटा, फैक्टर बन गए। फैक्टर क्या बने, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, और एक बना 7x प्लस 3, 7x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या है, 0। x की वैल्यू निकाल लोगे, बहुत सिंपल है। देखो विद इन 10 सेकेंड आपने फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप करोगे तो 10 सेकेंड ही लगेंगे आपको, ठीक है। अब देखो बेटा महाभारत वाला क्वेश्चन लेते हैं। सर बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा क्या इससे, मैं कहूंगा हाँ बेटे बड़े से बड़ा हो जाएगा, बस उसके लीनियर फैक्टर बनने चाहिए, बड़े से बड़ा हम कर सकते हैं। अंडर रूट वाले में प्रॉब्लम आ सकती है भाई, अंडर रूट वाले को तो अपनी ट्रिक से करेंगे, और अंडर रूट वाले तो 1 मार्कर में नहीं आएंगे फिर, है ना बेटे। तो 1 मार्कर वाले क्वेश्चन 1 मार्कर के होने भी तो चाहिए, वो जो 1 मार्कर से हो जाए, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, महाभारत वाला क्वेश्चन। 24x स्क्वायर माइनस के 65x, और ये बन गया बेटा प्लस के 21 बराबर 0। सर आप इसको भी कर दोगे शॉर्ट ट्रिक से, जी हाँ बच्चे ये भी शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा विद इन 10 सेकेंड। चलिए करते हैं। इसके फैक्टर क्या बनेंगे भाई, 24 के फैक्टर क्या बनेंगे भाई, ये 24 1 से डिवाइड करेंगे तो 24 पे जाएगा, और बड़ा से डिवाइड करो, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 12 पे जाएगा। 2 पे तो डिवाइड हो सकता है ये भाई, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 12 पे जाएगा, और भी हो सकता है इससे बड़ा भी हो सकता है भाई, 3 से डिवाइड करेंगे 8 से जाएगा। और किस पे डिवाइड हो सकता है, 4 पे डिवाइड होगा तो 6 पे जाएगा, 4 पे डिवाइड करेंगे तो 6 पे जाएगा। लेकिन मैंने कहा ये तो मैं रिजेक्ट करूंगा भैया, क्यों, मैंने कहा था कम से कम एक फैक्टर तो प्राइम नंबर बनना चाहिए, ये तो दोनों के दोनों प्राइम नंबर नहीं है, कैंसिल आउट कर दो। इसके बाद कितने पे जाएगा, ये 24 6 पे जाएगा, 6 पे जाएगा तो 4 पे जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। 8 पे जा सकता है, 8 को डिवाइड करेंगे 3 से, 8 को डिवाइड करेंगे तो 3 पे जाएगा, तो यही तो बना बेटे, यही तो बना। आगे जाएगा 12 पे, 12 को डिवाइड करेंगे इससे तो 2 पे जाएगा, तो यही तो बनेगा, ठीक है ना। तो बड़े से बड़ा कौन सा बना, ये वाला बना। तो इसके फैक्टर क्या बने, 3 और 8 बने भैया। अब यहां जाओ, इस 21 के तो सिंपल है, 3 और 7 ही बनेंगे, है ना, 3 और 7 ही बनेंगे। अब चलिए बेटा एक्स एक्स लगा दें, पहले छोटा फैक्टर लिखना है फिर बड़ा फैक्टर, बैलेंस ना बने, बैलेंस ना हो तो इनको स्विच कर दो एक दूसरे के साथ। पहले ये वाला करेंगे, कितना आ जाएगा, ये करेंगे तो 24x आएगा, फिर ये करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 21x, ये तो जिंदगी में नहीं आ सकता। इन दोनों को सम करेंगे तो बेटा ये तो 24 21 45 ही हुए, ये तो 45 ही हुए, हमें तो 65 चाहिए। सर नहीं बना, ये तो फिर से फेल हो गया। तो बेटा दूसरी ट्रिक अपनाओ, इनको स्विच कर दो, ये ऊपर ले जाओ, ये नीचे ले जाओ, ये ऊपर ले जाओ, ये नीचे ले जाओ, ये ऊपर आ गए, ये नीचे आ गया। अब करके देखो मेरे भैया, तो अब इसको करेंगे तो कितना आएगा, 56x आ जाएगा, और इसको करके देखेंगे तो 9x आ जाएगा। यहाँ किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो बड़े वाला फैक्टर माइनस का, तो यहाँ भी माइनस लगा दे। अब मेरे को यहाँ भी माइनस का लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा ना, तो यहाँ भी माइनस का। ये लो जी बन गए बेटा फैक्टर, और फैक्टर बने आपके 3x माइनस 7 और 8x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0।
आपको वेरीफाई करना है बेटा, तो अपने लॉन्ग मेथड से इसको फैक्टराइजेशन करके देख लो, फैक्टर यही बनेंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अब बताओ आपने क्या सीखा बेटे, यहां से बताओ इस सेशन में आपको मजा आ रहा है बेटे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। तो ये थर्ड टॉपिक यहां बेटे कंप्लीट होता है हमारा। ठीक है, अब हम बेटे टॉपिक 4 की तरफ चलते हैं। जल्दी से बेटे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक से आप मेरे को करके दिखाना। इतने मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं बेटा, और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं बेटे 7x² माइनस के 46x माइनस के 21 इक्वल्स टू 0। ये मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताना, व्हाट्सएप पे भेजना बेटे मेरे को। ठीक है ना, मेरे व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो बेटा, 8708536861। अगर आपको बेटा अच्छा लग रहा है, जो न्यू यूजर्स हमारे साथ कनेक्ट है बेटा, वो भी अपनी प्रॉब्लम डाउट शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बेटा 8708536861। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटे, ये फैक्टर मेरे को करके दिखाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को भेजना है बेटा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको नोट करें, अगले पॉइंट की तरफ चलते। मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं अच्छा सा। चलिए बच्चे अगले पॉइंट की तरफ चलते बेटा, और अगला टॉपिक है टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन वन रैशनल भी आ सकता है यहां पे, और यहां पे बेटा इरेशनल भी आ सकता है। रैशनल तो सिंपल से आप कर दोगे, इरेशनल आ जाएगा तब कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा बेटा। रूट इज गिवन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। आप पीछे रिमाइंड करो बेटा, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चले जाओ। आपको बोला जाता था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या था वो मैं रिमाइंड कर देता हूं बेटा। हम करते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाने का तरीका कि x² माइनस में यहां आप लिखते थे सम ऑफ जीरोज। अब आप यहां पे क्या लिख दो, सम ऑफ रूट लिख दो जीरो की जगह पे। मैंने बताया था सम ऑफ रूट और सम ऑफ जीरो सेम होंगे, तो सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखते थे। अब आप लिख दो बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये होता था, लेकिन वहां पे इक्वल्स टू 0 नहीं आता था, यहां पे इक्वल्स टू 0 आएगा। अगर हमने बेटे ये हाइड कर लिया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और मैंने इक्वल टू 0 कर दिया तो क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मजा आया बेटा। तो सम ऑफ जीरोज की जगह क्या आ गया, सम ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। बस आपके पास दो रूट होने चाहिए, दो रूट होने चाहिए। एक रूट अगर अल्फा है, दूसरा रूट अगर बीटा है, तो यहां तो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो जो भी x की वैल्यू आती है ना, जैसे मैंने कह दिया कि x की वैल्यू 1 है, दूसरे x की वैल्यू बेटा 1/2 है, ये दो x की वैल्यू है, तो इसका नाम तो बेटे अल्फा है और दूसरे का नाम क्या है बेटा, बीटा है। तो इन यहां पे तो दोनों का सम करना है, यहां पे दोनों की प्रोडक्ट करनी है, सिंपल सा है बस। ठीक है ना, तो इस तरीके से चुटकी बजा के हम कर देंगे बेटे, इस तरीके से। चलिए अब मैं एग्जांपल की तरफ चलता हूं बेटा। क्या निकालना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन वन रिलेशनल और रैशनल रूट आर गिवन। अब मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट लेके आ रहा हूं, वो अच्छे से समझो बेटा। इफ वन इरेशनल के ऊपर समझो बेटा, इफ वन इरेशनल रूट इज a प्लस अंडर रूट बी है। अब इरेशनल है बेटे, देखो ध्यान समझो, a क्या है, रैशनल नंबर, लेकिन अंडर में क्या आ गया बेटे, तो ये इरेशनल है। ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिलेगा, अंडर 2, अंडर 3, अंडर 5, अंडर 7, अंडर 11 ऐसे नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये इरेशनल रूट है। अगर एक ये है तो देन द अदर रूट विल बी, तो अगला रूट ऑलवेज ये बनेगा a माइनस अंडर रूट बी। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर एक इरेशनल रूट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये दे रखा है, तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, ये याद रखना आप।
ठीक है ना, क्योंकि आपको याद है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम अप्लाई करते थे माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, तो एक वैल्यू तो प्लस की आती थी और एक वैल्यू माइनस की आती थी, ये याद रखना, ठीक है ना। माइनस के बी ये होता था प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर डी आता था, वही चीज है यहाँ पे, ठीक है, सब चीज ये मिलेगी। अगर एक इरेशनल रूट ये है तो दूसरा कौन सा बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। अब बेटे क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूं, अब अपनी स्क्रीन पे देखो बेटा, जल्दी से अपनी स्क्रीन पे देखो, कोई क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? यस, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। उस क्वेश्चन को पढ़ते, क्या कह रहा है बेटा, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन इरेशनल रूट इज 3 प्लस अंडर रूट 2 है, ठीक है ना। तो देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको बताने की कौन सी बनेगी, ठीक है ना, कौन सी बनेगी वो बतानी है बेटे। तो चलिए, ये एक दे रखा है बेटे इरेशनल रूट, आपको बताने की दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी। तो मैं एक सॉल्यूशन में क्या कहूंगा, मैं आपको सिखाने के लिए टाइम ले रहा हूं, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो 10 सेकंड का भी नहीं है, 10 सेकंड का भी नहीं है, ठीक है ना। क्या करना है, वन रूट इज, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं बेटे, कोई डिटेल में नहीं बताऊंगा। एक रूट क्या है बेटा आपके पास 3 प्लस अंडर रूट 2, तो अदर रूट क्या बन जाएगा, 3 माइनस के अंडर रूट 2 बन गया। हमें क्या क्या चाहिए, एक तो सम चाहिए और एक क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। तो सम निकाल लो, बस ऐसे कर लो यारो, सम निकालेंगे तो 3 प्लस अंडर रूट 2 में प्लस कर दो ये वाला 3 माइनस अंडर रूट 2, ये कैंसिल आउट कर दो, ये प्लस का था ये माइनस का कैंसिल हो गया, 3 और 3 कितना बचा, 6। यहां तो इस ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, 6। ओके क्लियर। अब प्रोडक्ट निकाल लो भैया, प्रोडक्ट निकाल लो, तो इसको इससे प्रोडक्ट कर दो, 3 प्लस अंडर रूट 2 की प्रोडक्ट कर दो 3 माइनस अंडर रूट 2 से। सर ये कैसे करें, ये तो नहीं आता। तो देखो आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ऑलवेज यही आइडेंटिटी लगेगी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे भैया तो कितना बन गया बताओ, 9 माइनस 2, ये तो कैंसिल हो गया ना, कितना बच गया बता दो मेरे भैया, 7 बच गया ये तो प्रोडक्ट की जगह इस ब्रैकेट की जगह क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे, बस भर दो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी, मैं भर रहा हूं, एक्स स्क्वायर, ये लो भैया एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट कितना आया था, सम ऑफ रूट बताओ 6 आया था सम ऑफ रूट, तो यहाँ पे क्या भरेंगे 6, बाहर क्या लग रहा है एक्स लग रहा है, प्लस में क्या था प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया था 7 आया था, 7 बराबर में क्या है 0। ये लो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना फास्ट बन गया, कितना फास्ट बन गया, है ना। अब वो क्वेश्चन लेके दिखाता हूं जिसमें दोनों रूट गिवन है, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, 1 मार्क का क्वेश्चन, तो वही डिजर्व करता है। ये तो बेटे काफी मैंने टिपिकल लेंथ ले ली और वो भी आपने चुटकी में कर दे बेटे, क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये था बेटा, एक और देखो बेटा एग्जाम्पल, ये नोट करते चलना साथ साथ, ये नोट था बेटे वो नोट जरूर करना। अब मैंने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो अगर उसके रूट्स आर ये दे रखे हो 1 और माइनस के 1/2, ये 2 रूट दे रखे हैं, ठीक है ना, ये 2 रूट दे रखे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो तो 2 चीज निकाल लो, एक तो सम निकाल लो, एक प्रोडक्ट निकाल लो। तो सम निकालेंगे तो एक में से सम करेंगे माइनस के हाफ, भाई जोड़ना है ना, इन दोनों को जोड़ना है, तो 1 प्लस माइनस हाफ जोड़ना है, तो कितना आएगा 1 माइनस के हाफ, भाई प्लस माइनस माइनस होगा, एलसीएम ले लो बेटे, आप सीधा कर सकते हो भाई, 1 में से हाफ गए तो कितना बचेगा, भाई 1 में से हाफ गए तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा। तो सम कितना आया हाफ, ये नोट करना है कि इस ब्रैकेट ही देंगे तो ये लिखना है आपको। प्रोडक्ट निकाल लो भैया, प्रोडक्ट निकाल लो, तो इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, 1 की प्रोडक्ट करनी है माइनस के हाफ से, 1 की प्रोडक्ट करने से, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, नीचे कितना है बेटा 2, ये आ गया। तो प्रोडक्ट की जगह पे ये लिखना है बरे। तो देयरफॉर क्या बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें तो 1 मार्क 4 ऑप्शन में से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरो की जगह लिखोगे 1/2
बाहर क्या है x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या बनेगा माइनस के 1/2। तो ये तो माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस कर दो बराबर 0। सर ये आंसर हो गया क्या बेटा? अभी नहीं हुआ। हो सकता है कि मैं इस फॉर्म में भी आंसर दे दूं आपको, और हो सकता है कि बोर्ड के एग्जाम में एलसीएम लेने के बाद आंसर दे रखा हो। तो एलसीएम तो बहुत सिंपल सा है, इसका एलसीएम ले लो फटाफट। 2 पे डिवाइड जाएगा, ये 2x² माइनस ये तो 1 पे जाएगा डिवाइड, 1x लिख दो चाहिए, ये भी 1 पे जाएगा बेटा डिवाइड, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, बराबर 0। ये 2 तो चला जाएगा 0 में, क्या बना 2x² माइनस के x माइनस के 1 बराबर 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना सिंपल सा रूल था। बस जो आपको याद करना, सम ऑफ जीरोज की जगह सम ऑफ रूट्स ट्रांसफर करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ट्रांसफर करना है। कितना इजी था। ठीक है बेटे, ये चौथा टॉपिक आपका हो गया। पांचवा टॉपिक देखो बेटे, नेचर ऑफ रूट वाला। नेचर ऑफ रूट वाला टॉपिक देखो, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करते हैं बेटे, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट और देख लो। वीडियो बेटे अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना बेटा। जो न्यू यूजर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम वीडियो लेक्चर पे आए हैं बेटा, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो आपको तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना बेटे। चलिए, नेचर ऑफ रूट ये मैंने पढ़ाया था बेटे पहले, उस पे से रिलेटेड ही है नेचर ऑफ रूट। और ये नेचर ऑफ रूट किसका फाइंड आउट करेंगे हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, कॉमा वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ले ली, ठीक है ना। आपको करना क्या है, सिंपल एक स्टेप चेक करना है, डी चेक करना है। ये देख लो बेटा, स्टेप क्या चेक करना है आपको? डी चेक करना है। डी का मतलब होगा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लो, b² माइनस के 4ac, b² माइनस में 4ac, केवल ये वाला चेक कर लो। अब b का मिलेगा हीरा, a का मिलेगा हीरा, c का मिलेगा हीरा, सब कुछ मिलेगा। तो d की मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, कैसी वैल्यू आएगी? तो अब चलेगा बेटा केस फर्स्ट। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? d की वैल्यू पॉजिटिव आना। 0 से बड़ी वैल्यू सारी पॉजिटिव होंगी, 0 से बड़ी वैल्यू सारी कैसे होंगी? पॉजिटिव होंगी। तो हम क्या कहेंगे? देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ये ऑप्शंस में भी मिल सकता है आपको, ये ऑप्शंस में भी मिल सकता है। मैं सिंपली कहूंगा इफ इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन d ग्रेटर देन 0 है, देन द फॉलोइंग कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। कौन सी कंडीशन इनमें से सेटिस्फाइड होगी? तो आप कहोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और कैसे रूट होंगे? डिस्टिंक्ट में क्या होता है? डिफरेंट, अनइक्वल, इसको बोलते हैं डिफरेंट या अनइक्वल रूट होना। दोनों x की वैल्यू अलग अलग आएंगी। जैसे एक था 3 + √2 तो दूसरा क्या था 3 - √2, दोनों अलग अलग आएंगी, ठीक है बेटे। तो ये बनेगा। और केस सेकंड, d इक्वल्स टू 0 है, d इक्वल्स टू 0 एग्जैक्ट 0 है d, तो हम कहेंगे कि देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स, तो रियल तो होंगे उसके साथ साथ इक्वल रूट भी होंगे। रूट का मतलब x की वैल्यू, तो रियल तो आएंगे, दोनों x की वैल्यू इक्वल आएंगी। जैसे पहले x की वैल्यू 3 है तो दूसरे x की वैल्यू भी 3 ही आएगी, ठीक है ना, 3 ही आएगी। अब मैंने पूछा कि बताओ अगर x की वैल्यू, मैंने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया, मैंने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया और उसमें x की वैल्यू सर ये आ रही है
तो बताओ इन दोनों में से कौन सा केस सेटिस्फाइड है, वो ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है ना। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया और मेरे x की वैल्यू ये आ रही है, तो बताओ इन दोनों में से कौन सा केस सेटिस्फाइड होगा, तो मैं कहूंगा ये वाला केस सेटिस्फाइड होगा। क्यों सर ये वाला क्यों होगा, बताइए बेटा। ये वाला फेल क्यों हुआ, क्योंकि इसमें तो कहा था कि दोनों रूट इक्वल बनेंगे, लेकिन दोनों रूट इक्वल कहाँ है, इसमें तो एक प्लस की वैल्यू 3 है और एक माइनस का 3 है, दोनों तो डिफरेंट हो गए। तो दोनों डिफरेंट हो गए तो कौन सा बनेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल। ऐसे समझना है आपको बेटा, शॉर्ट ट्रिक से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस अच्छे से ध्यान से देखते रहो आप, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है कि इस तरीके से वैल्यू है तो कौन सा केस सेटिस्फाइड होगा। अच्छा जी, अगली टाइप देखो, मैंने कहा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट है, बताओ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट है तो बताओ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब आप सोचोगे सर रियल रूट है, तो सर रियल रूट तो यहां भी आ रहे हैं और रियल रूट तो यहां भी आ रहे हैं, अब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी सर। तो आप कहोगे अगर रियल रूट आ रहे हैं तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है ना बेटे। इसका मीनिंग क्या है देख लो, इसका मीनिंग ये है बेटा, आइदर d ग्रेटर देन 0 है और d इक्वल्स टू 0 है। यहां पे दोनों को अलग अलग बोला जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल बोला जाता है बेटा, इसको ग्रेटर देन इक्वल नहीं बोला जाता। आप रनिंग में बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल, लेकिन नहीं, ये है ग्रेटर देन और इक्वल। तो आइदर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या d इक्वल, ये इक्वल का साइन है, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट है तो बताइए कौन से ऑप्शंस को चूज करोगे। ए ऑप्शंस मिलेगा d ग्रेटर देन 0, बी ऑप्शंस मिलेगा d इक्वल्स टू 0, सी ऑप्शंस मिलेगा d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और डी ऑप्शंस मिलेगा d लेस देन 0। बताइए अगर आपने बेटा ये ऑप्शन चूज कर दिया तो गलत है। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन थर्ड आएगा, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सिर्फ इसने कहा है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट है तो कौन सी कंडीशन होगी, तो रियल रूट तो दोनों कंडीशन में होंगे, यहां भी होंगे और यहां भी होंगे, तो मतलब कंडीशन ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। तो मैंने ये लिख दिया, d ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ये वाला ऑप्शन चूज करना है आप, ये मिले तो ये और ये लिखा मिल जाए तो ये वाला करना है। क्लियर आ गया। अब मैंने कहा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट है एंड इक्वल रूट है, अब बताओ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो मैं कहूंगा केवल ये वाली होगी। अगर रियल भी है एंड इक्वल भी है तो केवल ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ऐसे आपको चुटकी बजा के सवाल करने, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे नेचर ऑफ रूट से। थर्ड केस और बच रहा है छोटा सा, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। नोट जरूर करना है एक पॉइंट, नेचर ऑफ रूट मैंने बताया था, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए अब सिखाया आपने अच्छे से। तो केस नंबर थर्ड भी है कि जब d ग्रेटर देन 0 हो, कैसे वैल्यू हो, नेगेटिव, 0 से छोटी वैल्यू सारी नेगेटिव होगी, तो कैसा होगा, तो हम कहेंगे देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि d की वैल्यू लेस देन 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे होंगे, तो कैसे होंगे ये पूछ लेता है, तो हम कहेंगे इमेजिनरी रूट होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। और बेटा मुझे लगता है इस बार बोर्ड के एग्जाम में जरूर आ सकता है क्वेश्चन ये कि जब d की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये तो बता दिया हमने कि कैसे रूट नहीं हो सकते, तो कहेंगे रियल रूट नहीं हो सकते। और मैंने कहते कि कैसे रूट हो सकते हैं वो तो बताओ, तुम कहेंगे इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे और दोनों रूट अनइक्वल डिस्टिंक्ट होंगे। इमेजिनरी रूट्स होंगे एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, दोनों के दोनों रूट अलग अलग होंगे। एक एग्जाम्पल लिखते चलते हैं बेटा, अब आप बताना मेरे को कैसे आएंगे। समझ में आ गया, एक एक रूल पॉइंट नोट कर लेना आप। एग्जाम्पल तो आप भागे भागे कर दोगे बेटा, मुझे पता है, फटाफट आप कर दोगे। इसको मैं पानी दे देता हूं
ठीक है, ये ऐसे नहीं मानेगा, ये पानी पी के मानता है बेचारा, ये बोर्ड वाइट वाइट हो जाता है बेटा। चलिए भैया, और ज़्यादा साफ नहीं हो रहा हमसे, तो इतने में काम चला लेते हैं, ये भी मान लेते हैं पोचा बेटा। एग्जाम्पल देखो कैसे आ सकते हैं बेटा, इसके अंदर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसमें लिखा है बेटे, इफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर, इफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस में kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हैज 2 इक्वल रूट, आ गया, हैज 2 इक्वल रूट, देन द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू बताओ इसमें से कौन सी होगी। 4 ऑप्शंस दे रहा हूं बेटा। ए ऑप्शन है प्लस माइनस के अंडर रूट 6, बी ऑप्शन है बेटा प्लस माइनस के 4, सी ऑप्शन है बेटा प्लस माइनस के 3 अंडर रूट 2, और डी ऑप्शन से बेटा प्लस माइनस के 2 अंडर रूट 6। अगर इस इक्वेशन के दोनों इक्वल रूट है तो अभी मैंने बताया था, जब d की वैल्यू आप इक्वल टू 0 रखोगे, केस नंबर सेकंड, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट भी आएंगे और इक्वल रूट भी आएंगे, है ना बेटा। तो यहाँ पे बेटा जल्दी से बता दो, ये तो क्या है आपके पास a, ये क्या है आपके पास b, और ये क्या है बेटा आपके पास c। फटाफट से यूज करना है आपको, फटाफट से। तो d क्या रखेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, तो d निकालो पहले, b स्क्वायर माइनस में 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू भरोगे बेटे आप k का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a इंटू सी, भर दिया आपने। तो क्या आया बताओ बेटा, k स्क्वायर माइनस में 24 आया, 4 दूनी 8 थे 24। अब अगर इसके इक्वल रूट थे, तो इक्वल रूट थे तो d को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। अब ये तो d की वैल्यू आई, ये तो d की वैल्यू आई, इसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। 0 के बराबर रख दो भैया, तो k के बराबर 24 हो गए। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर लग जाएगा, बाहर किसका साइन आएगा, प्लस माइनस का। 24 के बेटे फैक्टर कर ले ऐसे, देखो 24 कैसे लिखेंगे, 2 12 पे जाएगा, 2 6 पे जाएगा, 2 3 पे जाएगा। अब देखो बेटे, अंडर रूट के अंदर हम बनाते पेयर 2 2 का, अंडर रूट के अंदर हम पेयर बनाते 2 2 का। इसको बेटे मैं ऐसे लिख लूं, ये फैक्टर यहां लिख दो सारे, 1 2 3 4 लिख दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 2 के पेयर बनाओ। बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 दूनी कितनी होगी बेटा 4, ठीक है ना, 2 है बेटा, ये 2 दूनी कितनी होगी बताओ 4। इस 4 को अंडर से बाहर लेके आएंगे तो क्या बनेगा बताना, फटाफट बताना, 2 बनेगा। इसका कोई पेयर नहीं बन रहा, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा, तो अंडर के अंदर रहेंगे, तो 2 3 जा 6, क्या वैल्यू आएगी 2 अंडर 6, ये बन जाएगा भैया ऑप्शन डी आपका। आया मजा, इस तरीके से आपको सीखना है बेटे, ठीक है। और चलते बेटा, देखो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपके बेटे, 1 मार्कर क्वेश्चन है ना। फटाफट से कोई ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है तो 2 मिनट ले ले बेटे, इसमें क्या दिक्कत हो रही है ना, 2 मिनट भी ले सकता है आपको। तो अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटे, तो ये लिखा है बेटा, चलो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0, ये कोई है। ये कह रहा है बेटे, इफ वन रूट, इफ ध्यान सुनना, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 4 है तो p की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो p की वैल्यू बताओ क्या होगी, ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या था बेटे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपको दे रखा है 4, ये रूट दे रखा है,
रूट दे रखा है तो मतलब क्या हुआ, ये x की वैल्यू है कितनी 4। अब क्या भरना है, सिंपली x की जगह पे 4 यहां भर दो, p की वैल्यू अपने पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। मैंने कहा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 4 है, तो रूट 4 है तो मतलब ये x की वैल्यू है। सिंपली x की वैल्यू यहां उठाओ, आपको तो शॉर्ट ट्रिक में बताना है आंसर, तो x की वैल्यू उठाओ, 4 यहां भर दो, तो 4 यहां भरेंगे बेटा, 4 का स्क्वायर प्लस में 4 यहां भरूंगा तो 4p प्लस में 12 बराबर 0, ये हो गया बेटा 16 प्लस में 4p प्लस 12 बराबर 0। इन दोनों को ऐड करोगे तो बन जाएगा 28 बराबर 0, 4p बराबर माइनस के 28, और ये 4 डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा 7 पे, माइनस के 7 p की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस टाइप से हम करेंगे। तो ये था बेटा टॉपिक आपका नेचर ऑफ रूट का, आप समझना है इसको अच्छे से, तैयारी जरूर करनी है। एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4 दोनों में नेचर ऑफ रूट यूज होंगे बेटे, वो प्रैक्टिस करना। ठीक है, जो नेचर ऑफ रूट पे डिपेंड नहीं था ये क्वेश्चन, बट इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, मैंने वो क्लियर किया है आपको। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है बन के, और मैंने बताया बेटे आपको मंडे को टेस्ट होगा 12 बजे, मैं लिंक बेटे फॉरवर्ड करूंगा आपको, 12 बजे लिंक फॉरवर्ड करूंगा, आप टेस्ट जरूर देना। ठीक है बेटा, तो चलिए अगला पॉइंट चलता है बेटा स्टेटमेंट प्रॉब्लम। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटा, जो आपने उतारा था अभी उसको अच्छे से कवर कर लो। मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं अच्छे से, फिर प्रॉब्लम लेके चलते। स्टेटमेंट प्रॉब्लम काफी ब्लर टाइप का हो रहा है ये, है ना। चलिए बच्चे अगला टॉपिक करते बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, किस टाइप की स्टेटमेंट प्रॉब्लम आपको दी जाएगी 1 मार्कर में। जी हाँ बेटे, अगर मैं क्वेश्चन कह रहा हूं कि ये 1 मार्कर में स्टेटमेंट प्रॉब्लम होगी तो 1 मार्कर के लायक ही होगी। इतना कुछ हिंट दे देंगे आपको कि आप जस्ट 20 सेकंड या 10 सेकंड, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो 10 सेकंड में आप इन स्टेटमेंट प्रॉब्लम का जवाब दे सकते हो। स्पेशली स्टेटमेंट प्रॉब्लम जो मिलती है बेटा वो एज वाले क्वेश्चन में मिलती है या नंबर ऑफ सिस्टम वाले क्वेश्चन में मिलती है बेटा। तो जल्दी से बोर्ड पे देखो बेटा, आपको कोई क्वेश्चन नजर आ रहा है? चलिए एक बार पढ़ लेते बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 year ago, 1 साल पहले, ए मैन वाज 8 times एज ओल्ड एज हिज सन। अगर मैं गारंटी देता हूं बेटे, अगर इस क्वेश्चन को डीपली सोल्व करने जाएंगे ना तो कम से कम 10 मिनट्स लगेंगे, कम से कम 10 मिनट, और हमने क्वेश्चन को समझ ली, उसकी ट्रिक को समझ ली तो 20 सेकंड लगेंगे, केवल 20 सेकंड। तो चलिए क्या कर रहे हैं, 1 year ago, a man was 8 times as old as his son। 1 साल पहले कोई आदमी 8 टाइम्स था, किसकी एज का बेटे? अपने बेटे की एज का, मतलब जिसके 1 साल पहले जितनी उसके बेटे की एज थी ना, उसके 8 टाइम्स उसके फादर की एज थी। ठीक है, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हिज सन्स एज। अब उसकी एज कितनी है बेटा? अब उसकी एज कितनी है? उसका स्क्वायर है अपने फादर की एज का। देन द प्रेजेंट एज आर, उसकी प्रेजेंट एज क्या है वो बतानी है। प्रेजेंट एज पूछी हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक छोटा सा पहली लाइन पे गौर करो क्या लिख रखा है। 1 साल पहले उसका फादर बेटे की एज का 8 टाइम्स था। ठीक है, इसका आंसर यहीं छुपा हुआ है, इसका आंसर यहीं छुपा हुआ है। ठीक है ना, परसेंटेज निकालनी है। तो ये तो है सन की और ये फादर की। अब ये सर कैसे? क्योंकि बेटा फादर तो बड़ा ही होगा ना, फादर तो बड़ा ही होगा बेटे से। मगर तो ये तो फादर की एज है, ये सन की एज है, मान लोगे? तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे नहीं लिख रखा वैसे सन फादर, तो ऑब्वियस है बेटा ये तो फादर, ये तो सन की हो गई और ये फादर की हो गई। अब 1 साल पहले चेक कर लो, 1 साल पहले इसकी एज क्या थी? होनी चाहिए थी 4। इसकी एज क्या होगी बेटे? 24। तो ये तो इसका 6 टाइम है भाई, ये इसका 6 टाइम है, 6 गुना हुआ ना, 4 6 24, 6 गुना है।
हमें तो कितना चाहिए 8 टाइम्स, तो ऑप्शन से रिजेक्ट, कैंसिल। इसमें एक माइनस करेंगे, 1 साल पहले की बात कर रहा है, 1 साल पहले इसकी एज क्या थी 5, इसकी एज क्या थी 48, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 9 टाइम से ज्यादा रहे, ऑप्शन बी रिजेक्ट हो गया। इसकी एज 1 साल पहले क्या थी 6, इसकी एज 1 साल पहले क्या थी 48, और सर ये रहा 6 8 जा 48, 8 टाइम्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मिल गया। ये तो देख लो, चेक क्या कर लो, 1 साल पहले इसकी एज 0 तो ये तो 1 साल पहले 49, ये तो कोई हो ही नहीं सकता है, तो कोई कंडीशन नहीं मिल रही, फेल हो गई। तो देखो बेटा, आपने पेन भी टच नहीं किया, क्वेश्चन सोल्व भी नहीं किया, जस्ट ऑप्शंस को पढ़ के आपने रिप्लाई दे दिया कि सर इसका ऑप्शन सी आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन होते बेटे चुटकी बजा के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको, जो 1 मिनट से भी पहले, मींस बेटा 20 सेकंड से भी पहले आपने देखो सोल्व कर लिया इसको, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और चलते हैं बेटा लेके, क्या कह रहे हैं अगला क्वेश्चन, चेक करो। ये कह रहा है बेटा अगला क्वेश्चन, स्क्रीन पे देखो बेटा, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 313। ये कह रहा है बेटे, मैं कोई भी 2 नंबर लूं, एक नंबर मैंने ये लिया है, एक नंबर मैंने ये लिया है, इन दोनों नंबर का स्क्वायर कर दूं मैं, इन दोनों नंबर का स्क्वायर कर दूं मैं और उनका सम भी कर दूं, तो ये कितना आना चाहिए 313 आना चाहिए भैया। तो ये कह रहे हैं कि द नंबर आर, वो नंबर बताओ दोनों कौन कौन से हैं, मतलब हमें बताना है कि ये ए कौन है और बी की वैल्यू क्या है, ये बताना है। ऑप्शंस दे रखा है आपको बेटा 12 और 13, बी ऑप्शंस दे रखा है आपको कितना 13 और 14, सी ऑप्शंस दे रखा है आपको 11 और 12, डी ऑप्शंस दे रखा है आपको कितना 14 और 15। अब भी ये क्वेश्चन आपने किया था एक्सरसाइज में, कितनी देर में सोल्व किया था बता दो बेटा, किया था लगभग 5 से 7 मिनट तो लगे ही लगे होंगे आपको। अब ये क्वेश्चन 20 सेकंड में सोल्व होने वाला है, पेन नहीं टच करेंगे, कुछ टच नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन नंबर्स का ये बताने कि ये नंबर सी रहे, देखो ये नंबर है, यही है, ए और बी कौन है, केवल और केवल जो कंडीशन दे रखी है वो सेटिस्फाई कर दो। ये ए है, ये बी है, ये ए है, बी है, ए बी है सारे, ठीक है, ये वाले कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो भैया इसका स्क्वायर बता दो कितना आता है 144, स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर पता होना चाहिए कितना आता है 169, ये चेक कर लो, दोनों का सम कर दो, 9 और 4 कितना आ रहा है 13, बस इतने चाहिए, पहला काउंटिंग नंबर कर लो 3, बस बस बहुत है। इसका स्क्वायर चेक करो कितना होता है बेटा 169, इसका स्क्वायर कितना होता है 196, इनका सम करेंगे 9 और 6 15 आएंगे, हमें तो लास्ट में क्या चाहिए 3, ऑप्शन बी रिजेक्ट हो गया। चलो जी, इसका स्क्वायर करेंगे 121 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, सम करो 1 और 4 कितने हो गए 5, नहीं बनेगी बात, हमें तो लास्ट में 3 चाहिए भैया। ऐड करके देख लो बेटा, पूरा ऐड करके देख लो भाई, 4 और 1 5 हो गए, 4 और 2 6 हो गए, 1 और 1 2 हो गए, 265 आए, हमें तो 313 चाहिए। लास्ट में देख लो अगर 5 आ रहा है हमें तो 3 चाहिए, खत्म कहानी। ये देखो इसका स्क्वायर आएगा बेटा 196, इसका स्क्वायर आएगा 225, दोनों का सम करते हैं, दोनों का सम करना है, 6 और 5 फिर से 11 आ गए, कट हो गया, हमें तो लास्ट में 3 चाहिए, तो ऑप्शंस ए करेक्ट आंसर देखो यही मिल गया आपको। पूरा चेक कर लो, 9 और 4 13 हो गए, 4 और 6 10 और 1 11 हो गए, 1 और 1 2 और 1 3 हो गए, 313 हो गए भैया। सोल्व करने की कोशिश किया आपने, कुछ भी नहीं किया, आ गया सब कुछ। तो इस टाइप से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे बेटे। और भी कोई क्वेश्चन है, और भी कोई क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपके लिए लाता रहूंगा, कल लेके आऊंगा बेटे, स्टेटमेंट प्रॉब्लम मैं आपको दूंगा, ठीक है, आप उसको सोल्व करना बेटा, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में केवल इतना ही। अब मेरे को बता दो जल्दी से कमेंट में, सर हमने तो बहुत कुछ सीख लिया आज आपसे, तो जल्दी से बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा बेटे। और आपको याद हो तो हमने चैप्टर 1 कंप्लीट चैप्टर इन ए वन शॉट हमने किया था, कंप्लीट चैप्टर इन सेकंड हमने क्या रखा है बेटे एक ही लेक्चर में, है ना। तो जो बच्चे अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज वो लेक्चर देखो, बहुत काम का है बेटा।
तो चलिए हम चलते हैं और कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है बेटे, जब ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही बढ़िया है चैप्टर, वो इंटरेस्टिंग चैप्टर, मजेदार चैप्टर, मेरा फेवरेट चैप्टर है बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। करने में बहुत मजे आते हैं, बहुत इजी, आप ये कह सकते हो क्लास 10th का सबसे इजी चैप्टर चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है बेटा, तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, सारे पॉइंट्स को कवर कर लो और मिलते हैं बेटे मंडे को ऑनलाइन टेस्ट में 12 बजे। ठीक है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए टाटा बाय बाय बेटा।